चलिए तो पहले इसमें माध्य निकालते हैं, बहुलक माध्य निकालते हैं। तो रोगियों की संख्या ये तो साफ साफ पता लग रहा है, ये क्या है, बारंबारता है। और बारंबारता को हम क्या कहते हैं, अब हमें निकालना पड़ेगा xi, लेकिन ऐसा करते हैं पहले बहुलक निकालते हैं, बहुलक ज्यादा आसान है। बहुलक कैसे निकलेगा, सबसे बड़ी बारंबारता बताओ कौन है, इसे कह देंगे, इससे ऊपर वाली को, इससे नीचे वाले को। बहुलक के सापेक्ष बहुलक वर्ग कौन सा होगा, सबसे बड़ी बारंबारता के सापेक्ष बहुलक वर्ग कौन सा हुआ, एल का मान कितना होगा, एच का मान कितना होगा, एच होता है वर्गांतर, कितना है वर्गांतर 10, यहीं से निकलेगा ना, इसमें से एक डाल। और F1 का मान कितना है, और F2 का, और F0 का। जैसे वो सब लिखा था आपने, वो आप इस तरह से डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो जो 2 नंबर में आए, ठीक है। तो बहुलक कितना आ गया, और 1 नंबर में कभी कभी बहुलक वर्ग पूछ लेता है। बहुलक वर्ग कौन होगा, सबसे बड़ी बारंबारता के सामने जो वर्ग लिखा है वो बहुलक वर्ग। उसकी सबसे नीचे की जो निम्न वर्ग सीमा है वो L। बहुलक का सूत्र याद हुआ भी नहीं, क्या था, L प्लस ये सूत्र तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। 4 सूत्र दे दिए, बताओ सही वाला कौन सा है, ठीक है। या फिर हो सकता है वो ये पूछ ले कि इस सूत्र में F1 कौन है, F2 कौन है, L कौन है, उसका नाम दे दे। 4 ऑप्शन, L का मान कितना है, प्लस F1 F0 बटे, ये प्लस के सामने आएगा बटे का निशान, 2 गुणा 23 माइनस 21 माइनस गुणा। तो देखते हैं, इधर ही निकाल दें। कितना आ रहा है, 35 प्लस 21, 23 में से 21 घटाओगे 2 बटे 21 दूनी 23 दूनी 46, 46 में से 21 घटाओ 25, 25 में 14 घटाओ, नहीं 46, हाँ सही है, 46 में से 21 घटाओगे 25, 25 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 गुणा, तो कुल मिला के आ गया 35 प्लस 20 बटे 11। 35 प्लस 11 कम 11, 9 बचा, 11 88, 2 बचा, फिर 11 कम 11, फिर हमारे पास 11 कम 11, 9 बचा था, 11 88, फिर 2 बचा था, 11 कम 11, फिर आपके पास 9 बचा, फिर 11 88, फिर 2 बचा, फिर यही चलता रहेगा। तो कुल मिला के हमारे पास आ गया 35 और 36.8, क्या निकल आया, ठीक है। अब इसमें हम निकालेंगे सबसे पहले xi। कैसे निकलता है xi, हाँ योग में सबसे पहले इनका क्या बेटा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर, तो 15 और 5 20, 20 को 2 से भाग करो कितना आया, 25, और ये कितने हुए 40, 40 को 2 से भाग करो। और वैसे भी इनका वर्गांतर 10 है, पहले वाला का 10 आ गया, 10 में 10 जोड़ा 20, उससे अगला कितना आएगा, उसमें 10 जोड़ दो 30, इसमें 10 जोड़ दो, उसमें 10 जोड़ दो, उसमें 10 जोड़ दो, फिर क्या मानेंगे, अब क्या निकालेंगे हम, माध्य ज्ञात कर रहे हैं, इसमें मानेंगे माना, कल उधर लिखा तो है, इधर क्यों कर रहे हैं, सब लिखा है, संख्या बदल दो बस। कल्पित माध्य हमने कितना माना, बीच में देखो कौन आ रहा है, 340 आ रहा है, किसी को भी मान लो, 30 को मान लेते हैं, इसको ये मान लेते हैं 30 को, ये हो गया 30,
एच बराबर है 10, सिग्मा एफ बराबर निकाल लेते हैं। कितने रोगी हैं बता रखे होंगे रोगी, तो ये जोड़ने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ो 6 और 1 7 और 1 8 और 3 11 और 4 15 और 5 20, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, एक बार नीचे से ऊपर जोड़ लेते हैं। 5 4 9 और 3 12 13 14 और 6 20 और ऊपर से जोड़ लो 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। कैसे 70 आ रहा तुम्हारा? एक बार कोई बात नहीं, तुम्हारा जोड़ो 2 2 4 5 6 और 2 8। ठीक है, ये कितना आ गया? 80। अब ये निकलना है। अब ऐसा करते हैं, इसे हम कल्पित माध्य विधि से कराते हैं। कौन सी विधि से? कल्पित माध्य। इससे पहले कौन सी विधि बताई थी हमने? पग विचलन। अब कौन सी बता रहे हैं? कल्पित माध्य। इस विधि में हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले x di बराबर xi माइनस 30 निकालो। 30 में 10 में से 30 घटाओ, माइनस 20 में 30 घटाओ, माइनस 10, 30 में 30 घटाओ 0, 40 में 30 घटाओ 10, 50 में से 30 घटाओ 20, इसमें घटाओ और सीधे निकाल दो fi गुणा di। कोई ui नहीं निकालते इसमें, क्योंकि ui जो निकालते हैं वो होती है पग विचलन विधि। और ये कौन सी विधि से निकालेंगे? कल्पित माध्य विधि से। क्या निकाल रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं हम? तो एफ आई डी आई निकालो। 6 दूनी 12 जी, और ये 230, ये आएगा 4 दूनी 28, ये आएगा 5 दिया 15। माइनस वालों को जोड़ लो, कितना आएगा ये? 0 2 और 1 3 1 और 1 2 माइनस 230। इसे जोड़ लो 0 और 8 और 3 11 और 5 16 और 2 2 4 और 1 5 और 1 660 में 230 घटाओगे 0 3 और 4 माइनस का 400 प्लस। तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया आपके पास? माइनस 230 माइनस का था प्लस 660 और ये निकल कर आया कितना? 400। एफ आई यू आई एफ आई डी आई, क्योंकि यू आई निकाला ही नहीं है। यू आई निकलता पग विचलन विधि। कौन सी विधि लगा रहे हैं? इसका सूत्र बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई गुणा बटे एफ। इसमें गुणा एच नहीं आता है। गुणा एच तभी तो आया जब एच से भाग करा, जब भाग ही नहीं कर रहे तो गुणा क्यों आएगा एच? ठीक है, सीधे मान लगा। ए का मान 30, एच का मान तो बस लिख दिया है, कोई यूज नहीं करेंगे। सिग्मा एफ आई डी आई 430 और सिग्मा एफ आई 80। तो ये आ गया 30 प्लस 8 पंजे 40, ये 10 से 10 कटी जाएगा। 0.8 दिया 24, 6 बचा 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 35.375। अब हम जब उत्तर लिखेंगे तो पिछले सवाल में हमने ये नहीं लिखा, पिछले सवाल में भी आप लिख लेना। मार्कर करेंगे दूसरा, एक मार्कर और होना चाहिए। अतः किस चीज का था सवाल हमारा? आयु वर्षों में। अतः आयु का बहुलक कितना आया? 36.82 वर्ष तथा माध्य आयु 35.375 वर्ष है। ठीक है, इसे एक्सप्लेन करना है, आप इसी आधार पर एक्सप्लेन कर दो। आप देखो सबसे बड़ी आयु कितनी है? 23
ठीक है, तो 35 से 45 के बीच में आ रही है। बहुलक, हाँ एक चीज और बताना भूल गए, जो बहुलक वर्ग है बहुलक इसी के बीच में आएगा, यानी 35 से ज्यादा 45 से कम, इतने आए 35 से ज्यादा 45 से कम। ठीक है, इसके उत्तर की व्याख्या ये हो जाएगी कि माध्य आयु में हमने प्रत्येक आयु को लिया है, इतनी आयु में रोगियों की संख्या में हमने प्रत्येक रोगी को लिया है इसमें, और जब हमने बहुलक निकाला है तो केवल उन्हीं रोगियों को देखा है जो रोगी सबसे ज्यादा बारंबारता जिनकी थी, उन्हीं के सापेक्ष हमने जो लोग हैं उनकी आयु पर अध्ययन किया। यही इसका वर्णन हो जाएगा, इतने ही लिख देना।